अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसीबी पड़ी है, ये आपको पता ही है कि पैल में, डॉल्स में, कैनवर्ड में, चिंगरोबा में और बहुत ही ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली पीसीबी है। इसका कम्युनिकेशन जो एरर है वो E5 एरर है। इसमें E5 का एरर आता है, जो कि ये आप देख सकते हैं कि पीसीबी में कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है। तो ना ही ये पहले कभी रिपेयर हुई है, बिल्कुल साफ है पीसीबी। तो इसमें E5 का जो एरर आता है वो रात को आता है, दिन के टाइम ये पूरा दिन चलती है, कोई मसला नहीं। ये सोलर पे भी बिल्कुल ओके चलती है और वैसे भी ये वाबडा पे ओके चलती है, इसमें कोई मसला नहीं है इसमें। तो जो ही रात तकरीबन कोई मौसम ठंडा होता है तो फौरन E5 के एरर में चली जाती है। तो ये मुसलसल ये इसमें मसला है कि E5 का जो एरर है इसमें नहीं जाता। तो भाई इसमें बड़ा आसान सा काम है, कोई मसला नहीं इसमें ऐसा होता है। इसमें हमने देखना ये होता है कि इसमें आप देखें कि ये 7605 लगा हुआ है रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर है ये। इसमें जो रेगुलेटर ये यूज होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इसमें ये शॉर्टेज आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम इसको, ये जरूरी नहीं कि ये जो लगे हुए हैं ये सारे के सारे इसके चेंज हम कर देंगे ये, तो ये कंडीशन इसकी जो है क्लियर हो जाती है इसमें। तो अब इसमें या पहले ये चेंज, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। जो अगर वैसे आपने चेक करना है कि खराब कौन सा है तो कोई मसला नहीं, आप डीएसओ से इसको अच्छे तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाकी ये अगर आप अभी ऑन इसको करेंगे तो ये कोई मसला नहीं, अभी ऑन हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये देखें, ये उन्होंने कॉइल उतार के फोरवे वाल की ये साथ भेज दी भाई, ये कोई मसला नहीं होता, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। ये देखें, कभी भी ये एसी पे ऑपरेट होता है, एसी वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, तो ये दो तारें इसकी 220 होती है, इसको कोई मसला नहीं, एक ही कलर की है, इसको इधर लगा दें, ये इधर लगा दें। अगर इसमें कलर में फर्क होता तो कंपनी ने इसके कलर में फर्क डालना था, इसलिए उन्होंने फर्क नहीं डाला। वैसे फर्क डाल सकते थे, इसीलिए फर्क नहीं डाला, कोई मसला, ये उतार लिया करें भाई, इसमें कुछ नहीं होता। ये जो वायर है इस पे भी उन्होंने निशान लगा के भेजा भाई, इसमें भी कोई मसला नहीं होता। तो अब चलाते हैं हम इसको। तो ये देखिए सेट टेम्परेचर 16 मैंने ऑन कर दिया है। तो उन्होंने इसी मसले में भेजा है कि दिन के टाइम ये अभी आप चलाएंगे तो ऑन होगा, जो ही इस पर ठंडा करेंगे तो ये ऑन, या स्प्रे दे मुझे ये वाली फ्रीजिंग स्प्रे। तो अगर इसको हमने केस में चेक करना हो तो इसका तरीकाकार ये होता है, ये देखें, ये फ्रीजिंग स्प्रे मैं बड़ी दफा आपको दिखा चुका हूं, ये आप इस्तेमाल करें। तो जो ही इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसी वक्त ये है, ये E5 के एरर में चली जाएगी पीसीबी। जब इसे गर्म करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, जिस कैपेसिटर पे डालेंगे जो खराब होगा उसी पे ये मसला आएगा। तो ये देखें, ये हम ये चल रही है तो ओके है, मसला कोई नहीं। इसको ये देखें बिल्कुल ठीक है पीसीबी, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम आता है रात को जो ही ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसके हार्ड होते हैं, रात को इलेक्ट्रोलाइटिक हार्ड होती है तो लिक्विड जो E5 के एरर में चला जाता है। तो और ही जनाब एक चीज आपको जरूरी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोर्स तैयार किया जो फ्री ऑफ कास्ट है, ये मुकम्मल पीसीबी की डिटेल पे है। वो आप देखेंगे तो खुद ये ऐसे ऐसे जो काम होते हैं ये मैकेनिक भाई हमारे खुद कर सकते हैं जो फ्रिज एसी का काम करते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर किसी भाई को वो कोर्स चाहिए तो इस पे फोन करना है मुझे, फोन करके, ये नंबर आपके सामने पड़ा है, फोन करना है। व्हाट्सएप पे कोई रब्ता नहीं करना, कोई मैसेज नहीं, आपने फोन करना है, करके मुझसे रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं। ये देखें, ये अब ऑन है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे, चेंज करके कस्टमर को भेज देंगे, इसमें कोई भी मसला है नहीं है। तो ये पीसीबी ओके है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे,
क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।